हेलो एंड वेलकम बैक टू फेलिंग फॉरवर्ड गर्ल। हाय, आई एम रिचा। आज देखेंगे कि एआई का क्रेज है क्या, ये एक फ्यूचर की टेक्नोलॉजी है बस या हाइप चल रहा है। इस नॉइज के थ्रू कट डाउन करना है, इसको समझना है। इज एआई अ बबल? हाउ कैन यू इन्वेस्ट और आपकी लगे नहीं? ये कैसे इंश्योर होगा? शॉर्ट आंसर है इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज में प्ले करें। तो येस एंड नो, समरी में यही है बबल और नहीं भी है, बैलेंसिंग एक्ट है। रेकग्नाइज करने की कोशिश करें कौन से प्रोडक्ट्स की एक्चुअली जरूरत है और उनके लिए पेमेंट आएगा, और कौन से प्रोडक्ट्स की जरूरत या तो नहीं है या है भी तो कंज्यूमर पे नहीं करेगा। जो कंपनीज लैटर वाले प्रोडक्ट बना रहे हैं उनकी लगने की ज्यादा चांसेस हैं, बिजनेस सस्टेनेबल नहीं होगा। पहले देखते हैं बबल क्यों है। आई सेड yes and no, so let's go into yes. Because it is bubble because lot of valuation is fluff. अगर आप .com बबल के बारे में सोचोगे तो सिस्को का वैल्यूएशन वहां पहुंच गया था, 80 रुपए पे पहुंच गया था, जो जब क्रैश किया तो 25 साल लगे। 2025 में जाके सिस्को वापस 80 रुपए की हुई है। इतना वैल्यूएशन हाइप हो जाता है कि अगले 25 साल तक कवर होता है। ऐसी कंपनीज इस बुल रन में भी होंगी एआई में, तो वैल्यूएशंस उस टाइप के हो चुके हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए पैलेंटीर का प्राइस बाय अर्निंग 600 पे है, एक्चुअली 20 पे होना चाहिए। तो इट इज लाइक व्हाट, 2 टाइम 3 टाइम 10 टाइम 60 टाइम्स व्हाट इज रियल। तो बहुत सारी कंपनीज का प्राइस बाय अर्निंग जो बेसिक नंबर होता है समझने का कि वैल्यू बहुत हाई है क्या, बहुत ही ज्यादा हाई हो गया। सिमिलरली और रीजन ये है कि इस टाइप की चीज जैसे सर्कुलर फाइनेंसिंग, डेट फाइनेंसिंग, जो सब एकदम बबल के कोर कंपोनेंट्स है वो सब आ चुके हैं। सर्कुलर फाइनेंसिंग चल रही है, जो ये मैक्स 7 था जिसमें डेट नाम की चीज ही नहीं थी, अब डेट ही डेट है। सबके बुक्स पे डेट है, कोरवीव के बुक पे डेट है, मेटा इज टेकिंग डेट, एवरीवन इज टेकिंग डेट्स एंड बाय अ वेरी फैंसी स्ट्रक्चरिंग ऑफ एसपीवी। उसने उसमें पैसे डाले, उसमें उसमें पैसे डाले। ऑल दिस लुक्स लाइक अ बबल, सो देयर इज मोस्ट लाइकली अ बबल। व्हाई इज इट नॉट अ बबल? They are real products that you and I are using and deriving value out of. And when things like that happen, those things will actually get paid for and valued. And pockets में ऐसी कंपनीज मिलेंगी जो अभी तक उसकी वैल्यू पूरा अपने अंदर प्राइसिंग नहीं कर चुकी हैं। इसलिए बहुत जगहों पे आपको ऐसी कंपनी मिलेंगी जिनके प्रोडक्ट्स भी चाहिए, उनकी प्राइसिंग भी होगी और उनकी वैल्यू बहुत हाई नहीं है। आपको वैसी कंपनीज ढूंढनी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एनर्जी देखो, एनर्जी लगती है इतना डेटा सेंटर चलाने में, अभी एनर्जी बहुत रन अप नहीं किया, पूरे नैस्डैक का भी 3-4% ही है सब मिला के, और बहुत ज्यादा रन अप नहीं किया है। उसकी नीड है, डेटा सेंटर को चाहिए, उसका प्राइस मिलेगा, मैक्स 7 को देना। मैक्स 7 पैसे छापती है, एफसीएफई की कंपनीज हैं, फ्री कैश फ्लोज की कंपनी है मैक्स 7, वो पैसे देगी, उसको चाहिए भी। सो देयर आर लॉट ऑफ राइट कंपनीज दैट विल गेट पेड, सिमिलरली रेयर अर्थ मेटल्स एक्सेट्रा, एंड दीज कंपनीज आर नॉट वेरी हाईली वैल्यूड. So in pockets it's not yet a bubble, in pockets it is. In summary, आपके लिए एक बैलेंसिंग एक्ट होना पड़ेगा। आपको recognize करना पड़ेगा किस चीज की जरूरत है, किस चीज का वैल्यू बढ़ चुका है, किस चीज की प्राइस बढ़ चुकी है, और कौन सी चीजें अभी उतनी महंगी नहीं हुई हैं और उनको खरीदो। तो इन प्लेसेस ही ये आई विल से बबल है, वेरी सिमिलर टू .com. Pet.com was a bubble, Cisco had gone to a bubble, but all the same, Google was not a bubble. Google has a valuation that was unimagined. Similarly, Amazon was not a bubble. So Amazon और Google भी बनती है। तो similarly आज भी ऐसी कंपनीज हैं जो 2050 में फट के बनेंगी और आप आज वो खरीद सकते हो। So it's yes and no. So that's all for today. That was about AI bubble है कि नहीं है। I'll see you in next episode. Till then, this is Failing Forward Girl. Please like and subscribe. If you have any comment about whether AI is a bubble, not, please leave it below. If there are any questions, I'll come back and address them. See you till next episode.